आज हम विविध प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के इसमें 10 सवाल हैं। तो पहले आप हर एक क्वेश्चन को खुद ट्राई करिएगा, है ना। एक बार करिएगा, 2 बार 3 बार ट्राई करिएगा, उसके बाद भी ना निकले फिर देखिएगा। ठीक है, चलिए। ये पहला प्रश्न है भाई। क्या 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 कि 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 बराबर है 0 के, है ना। हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दें, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस में इसमें अगर हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दें तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 cos, इनको जोड़ के आधा कर लो, इनको जोड़ना 5 और 3 8, 8π/13 का हाफ करना है, 8π/13 इसका हाफ करना है, तो ये हो जाएगा 4π/13, है ना। कोस इनको घटा के आधा कर लो, तो घटाओगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2π/13, उसका आधा करोगे तो π/13, है ना। इसको हमें 0 के बराबर दिखाना है। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपको, अगर सर इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारा 2 cos π/13, यहाँ पे क्या बच गया cos 9π/13, और यहाँ पे क्या बच गया cos 4π/13। ठीक है, ये हो गया 2 cos π/13, या यहाँ पे वापस cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दें। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हमारे पास 2 cos, इनको जोड़ के आधा कर लो, जोड़ोगे तो हो गया 13π/13, 13π/13 मतलब पाई हो गया, उसका आधा करेंगे तो π/2। ठीक है, कोस इनको घटा के आधा कर लो, तो जब आप घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5 पाई, 5π/13 का हाफ करेंगे तो 5/26 ऐसा हो जाएगा। आप करके देख लेना। अब कोस 90 पे कितना होता है, आपको सर कोस 90 पे तो 0 होता है ना। और इन सब की अगर आपने 0 से गुणा कर दी तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। हो गया, आसान था, कर लेंगे। देखो भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमें 0 के बराबर दिखाना है ना। कैसे दिखाएं, हम्म यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन, इनको जोड़ के आधा कर लो, कोस इनको घटा के आधा कर लो, ऐसा। ठीक है, प्लस में कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला, इसके साथ साइन एक्स मल्टीप्लाई में है भाई, ध्यान देना। ठीक है, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला ना, ये हमारा स्पेशल फॉर्मूला होता था। क्या था ये था हमारे पास 2 साइन, इनको जोड़ के आधा कर लो, वापिस से साइन, इनको घटा के आधा कर लो, लेकिन घटाना कैसे है, इसमें से ये घटाना है। ठीक है, तो x में से 3x घटाओगे तो -2x बचेगा, उसका आधा करोगे तो -x हो जाएगा, है ना। अब साइन ऑफ -x किसके बराबर होता है पता है, साइन ऑफ -x को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ भाई, साइन ऑफ -x को मैं क्या लिख सकता हूँ। तो आप कहोगे सर साइन ऑफ -x बराबर होता है माइनस साइन एक्स के, लिख देते हैं एक बार, तो ये तो सेम रहेगा, है ना। साइन ऑफ -x माइनस साइन एक्स बराबर होता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, 2 sin x साइन एक्स कोस एक्स, 2 sin x साइन एक्स कोस एक्स दोनों सेम हो गए, है ना, कट जाएंगे, कट के आंसर क्या आएगा
जीरो। और यही हमें चाहिए था, हो गया राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखो। तो कोस एक्स प्लस कोस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इसके बराबर दिखाना है ना। तो स्क्वायर खोल ले, है ना, स्क्वायर खोल लेते हैं भैया। ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। है ना। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो एक बन गया। कोस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, ये भी एक बन गया। 2 cos x cos वाई माइनस 2 sin x sin y, इसमें से अपन 2 कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यहीं पे बचेगा ना। कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला है। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला तो कुछ देखा देखा लग रहा है, बताओ फिर किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है। हम्म। सर ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस कोस ए प्लस बी का, है ना। यानी इसको मिल सकता हूँ कोस ए प्लस बी, ए प्लस बी ऐसा लिख सकता हूँ, कोस एक्स प्लस वाई। तो कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अब हमें बनाना है ऐसा, कैसे बना सकते हैं। तो एक टर्म ये होगी और एक टर्म ये होगी, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। आप कहोगे दो कॉमन ले लो, यहाँ पे हो गया 1 प्लस कोस एक्स प्लस वाई, है ना, बन गया। कैसे, देखो, तो 2 का 2, 1 प्लस कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई को, कोस एक्स प्लस वाई को हम और कुछ भी लिख सकते हैं क्या। देखो, आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ। कोस एक्स का एक फॉर्मूला होता था 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, याद आया कुछ। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस, इसको मिल सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x+y/2 - 1, इसी हिसाब से लिख लिया। 1 से 1 कट गया ना, दो दूनी कितना हो जाएगा 4, हमारे पास आ गया ये। ठीक है ना, ये हमारे पास आंसर आ गया, हो गया राइट हैंड साइड के बराबर। सिंपल था, है ना। आपको जो बनाना है जैसे अपने राइट हैंड साइड में जो चाहिए उस जैसा हमें बनाना है ना, तो दिमाग लगाते रहो। हम यहाँ तक पहुँच गए थे, अब इसके बाद लगा कि यार इसको आगे तो सोल्व कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आपको अपने आप ही रास्ते नजर आते रहेंगे। जैसे हमें देखा कि यार दो कॉमन लेते हैं, फिर लगा कि यार यहाँ पे कुछ ऐसा बनाना है ताकि वो स्क्वायर के अंदर चेंज हो जाए, तो फॉर्मूला हमें याद आया, वो फॉर्मूला लगाया और बन गया हमारा। ठीक है ना। टाइम लगाना पड़ेगा क्वेश्चंस पे, जब आप खुद क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो आप उस पर टाइम लगाओगे, समझ मारी है। एक एक क्वेश्चन पे कई कई बार एक एक घंटा डेढ़ घंटा लगाना पड़ता है। और अगर वो क्वेश्चन निकल गया, मान लो तुमने एक क्वेश्चन पे 1 घंटा लगा दिया, अगर वो क्वेश्चन निकल गया ना तो उससे आगे वाले क्वेश्चंस जल्दी बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियोस देखना बंद करो, है ना, कम से कम मतलब देखो ही मत। आप तो हमारा प्रॉफिट करा रहे हो वीडियोस देख के, खुद का नुकसान करवा रहे हो। समझो, क्वेश्चंस को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। कंसेप्ट एक बार सीख लिया ना, कंसेप्ट की वीडियो देखो, कोई बुरी बात नहीं, कंसेप्ट देखो, उसके बाद क्वेश्चंस को बार 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 ट्राई करो। ठीक है। और कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही अट जाए, कभी अब मैं तो निकलूंगा ही नहीं, उसको देख लो। समझ में आ रही है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये वाला प्रश्न देखो भाई, बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा है, बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा। तो पहले आप खुद ब खुद ट्राई कर लें, उसके बाद देख लें, उसका देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यह है कोस एक्स माइनस कोस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोल दें तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई माइनस 2 cos x cos y, सेम चीज़ इसके साथ।
साइन स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर वाई माइनस 2 sin x साइन वाई। ठीक है, अब कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स एक बन गया, कोस स्क्वेयर वाई प्लस साइन स्क्वेयर वाई एक बन गया। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन ले लो। यहाँ पे बच गया कोस एक्स कोस वाई साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस एक्स माइनस वाई का, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 - 2 कोस एक्स माइनस वाई। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया 1 - कोस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखो कोस एक्स माइनस वाई, इसको हम किस जैसा बनाना चाहते हैं, साइन स्क्वेयर जैसा। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। इसका फॉर्मूला होता था एक, वो था हमारे पास 1 - 2 साइन स्क्वेयर इसका आधा, ये लगा दिया। ठीक है ना, अब 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, और यही हमें चाहिए था। क्लियर हो गया, आ गया राइट हैंड साइड। सिंपल था ना, ऐसे करना है। ठीक है, अब चलिए आप अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन देखो, पैटर्न देखेंगे यहाँ पे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड जैसा बनाना है ना। पैटर्न देखो, पैटर्न कैसे कि अगर आप 7x को x में जोड़ते हैं तो 8x बनता है, 5x को 3x में जोड़ते हैं तो 8x बनता है। यानी कि एक तो इसके अंदर इसमें और इसमें पैटर्न दिख गया, ऐसे ही सेम इसमें और इसमें पैटर्न दिख गया। तो हम साइन सी प्लस साइन डी का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, साइन सी प्लस साइन डी का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, फिर उसमें से कुछ कॉमन आएगा और फिर ये कुछ ऐसा ऐसा दिखने लगेगा। पहले आप खुद ट्राई कर लें, हिंट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो मैं इसमें और इसमें साइन डी का साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो इसलिए मैं इनको पास पास लिख देता हूँ ऐसे। ऐसे ही इसमें और इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो इसको पास पास लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पे अगर आप साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin, इनको जोड़ के आधा कर लो, कोस इनको घटा के आधा कर लो। एक्स में से 7x या -6x, इसका अगर आप आधा करोगे तो -3x होगा, लेकिन कोस के अंदर माइनस जाते कोस खा जाता है, यानी कोस 3x हो गया। ठीक है, सेम चीज़ इसके साथ कर लो, 2 sin इनको जोड़ के आधा कर लो, कोस इनको घटा के आधा कर लो। ठीक है, इन दोनों में कॉमन आ गया 2 sin 4x, यहाँ पे बच गया कोस 3x प्लस कोस एक्स। क्लियर, अच्छा जी। अब वापस से फॉर्मूला लगाएंगे किसका, कोस सी प्लस कोस डी का। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस सी प्लस कोस डी का इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस इनको जोड़ के आधा कर लो, कोस इनको घटा के आधा कर लो, ये होता है। ठीक है, इस जैसा बन गया कि नहीं बन गया, बन गया जी। इसको लिख दो बस, 2 दूनी 4, 4 कोस एक्स पहले लिख लो अपना, कोस 2x उसके बाद में लिख लो, फिर sin 4x लिख लो। यही हमें चाहिए था, बन गया। था ना सिंपल। अब कहेंगे सर आपसे तो क्वेश्चन बन जा रहे हैं और हमसे नहीं बन पा रहे, मतलब जब हम खुद ट्राई करते हैं तो हमसे क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि मैंने पिछले प्रैक्टिस शीट्स को सोल्व किया है, इसलिए मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं। जो मैंने आपके वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस शीट दी थी ना, वो जानबूझ के दी थी कि ताकि आप उसको सोल्व करें। अगर आप उनको सोल्व करते हैं ना तो ये क्वेश्चन आराम से बनते, बहुत आराम से बनते हैं। समझ पा रहे हो, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप निकालोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये बात अपने दिमाग में ढाल लो। क्लियर हो गया, ये वाला देखो भाई, टेंजेंट 6x बनाना है ना, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं ना। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो एक बार, ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin, इनको जोड़ के आधा कर लो, जोड़ोगे तो हो जाएगा 12, 12 का आधा 6x, कोस इनको घटा के आधा कर लो। इस चीज़ को मैंने ऐसा लिख दिया।
सेम चीज़ के साथ करो, 2 sin, इनको जोड़ के आधा कर लो, 6x कोस, इनको घटा के आधा कर लो, अपॉन में 2 कोस सी प्लस कोस डी ना, 2 कोस, इनको जोड़ के आधा कर लो, कोस, इनको घटा के आधा कर लो, सेम चीज़ के साथ करो, 2 कोस, इनको जोड़ के आधा कर लो, कोस, इनको घटा के आधा कर लो। ठीक है, अच्छा जी। अब ऊपर वाले में देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर ऊपर वाले में कॉमन आ रहा है 2 sin 6x, अंदर बच गया कोस एक्स प्लस कोस 3x। नीचे वाले में क्या कॉमन आ रहा है, 2 cos 6x, अंदर बच गया हमारे पास कोस एक्स प्लस कोस 3x। ये गया कट, ये भी गया कट। साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट, ये होगा टेंजेंट 6x। क्या हो गया, टेंजेंट 6x, और वही हमें बनाना था। देखो कितना सिंपल था, कितना आराम से क्वेश्चन निकल गया। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लो, है ना, और इसको हमें ऐसा ऐसा बनाना है, x/2, 3x/2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में पैटर्न देखो, पैटर्न कैसे, ध्यान से देखना, साइन ऑफ 3x और साइन ऑफ x, 3x और x को अगर मैं जोड़ के आधा करूंगा तो 2x बनेगा ना, 3x और x को जोड़ के आधा करूंगा तो 2x बनेगा ना। इसका मतलब मैं साइन सी माइनस साइन डी का इसमें फॉर्मूला लगा दूंगा, इसमें और इसमें। ठीक है, तो इनको पास पास लिख देते हैं, साइन 3x माइनस साइन एक्स प्लस साइन 2x। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है जी हमारे पास, स्पेशल फॉर्मूला था क्या ये, नहीं स्पेशल नहीं था, वो कोस सी माइनस कोस डी का था। इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस, हाँ इनको जोड़ के आधा कर लो, साइन, इनको घटा के आधा कर लो, ऐसा हो गया, प्लस में साइन 2x है ना, इनको जोड़ के आधा कर लिया, इनको घटा के आधा कर लिया। ठीक है, कुछ कॉमन आया तो है नहीं, है ना। एक काम करो, साइन 2x को लिख सकते हैं अपन, जो साइन 2x है इसको लिख सकते हैं 2 sin x cos x। अब कॉमन आ जाएगा, 2 sin x दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया cos 2x + 1, cos 2x ++1 नहीं, cos 2x + cos x, ये बन गया। ठीक है, ये 2 sin x। अब यहाँ पे cos c + cos d का फॉर्मूला लगा दो, इसको c मान लो, इसको d मान लो। cos c + cos d का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा सर हमारे पास 2 cos, इनको जोड़ के आधा कर लो, 3x/2, cos, इनको घटा के आधा कर लो, x/2, और यही हमें चाहिए। बन गया नहीं बन गया, बस लिख दो इसको एक बार, 4 sin x, 2 दूनी 4 हो गया ना, cos x/2 cos 3x/2। बन गई बात, हो गया क्लियर। अगला प्रश्न देखो भाई, अब 8वां प्रश्न देखो, 8वें प्रश्न में टेंजेंट x की वैल्यू दे रखी है, और हमें साइन x/2, कोस x/2 और टेंजेंट x/2 इनका मान निकालना है। किन किन का मान निकालना है, साइन x/2, कोस x/2 और टेंजेंट x/2, इनका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे भैया, तो टेंजेंट x आपको दे रखा है और इसका वैल्यू आपको चाहिए। अब देखो साइन x/2 निकालने के लिए साइन x, कोस x और टेंजेंट x, इन सब की जरूरत पड़ेगी। इनको निकालने के लिए हमें साइन x, कोस x और टेंजेंट x निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो टेंजेंट x तो दे रखा है, यानी हमें पहले साइन x और कोस x निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही ये निकल पाएंगे, है ना। तो हमारा मेन लक्ष्य क्या है कि सबसे पहले साइन x और कोस x को निकाला जाए।
कैसे निकालेंगे? देखो, टेंजेंट एक्स आपको इसके बराबर देखा है, तो हमें एक फॉर्मूला पड़ा है क्या, 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स, 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स के। इसकी मदद लेंगे हम। ठीक है, तो हो जाएगा 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर कर लो, 16/9 बराबर हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स के। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25/9 बराबर सीकेंड स्क्वायर एक्स के। यानी जो सीकेंट एक्स आया हमारे पास, वो आ गया हमारे पास ±5/3। अब एक निशान लगेगा, या तो प्लस का या माइनस का। ये किस पे डिपेंड करता है? ये इस एक्स पे डिपेंड करता है। अब जो एक्स है वो दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में सीकेंड नेगेटिव होता है, दूसरे चतुर्थांश में सेकंड क्या होता है? नेगेटिव। तो हम इसको लिख देंगे -5/3 बराबर सीकेंट एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में सेकंड नेगेटिव होता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। क्लियर? अब सेकंड पता चल गया, तो हम इसकी मदद से कोस पता कर सकते हैं। कैसे? इसका उल्टा कर दो, दोनों तरफ उल्टा कर दो। ये उल्टा करोगे तो कोस हो जाएगा, इसका भी उल्टा करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा हो गया, है ना। 5/-3 लिख दो या -3/5 लिख दो, बात एक ही है। ठीक है ना, मतलब -3/5 लिख दो या फिर 3/-5 लिख दो, बात एक ही होती है। माइनस बेसिकली हम ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कोस एक्स की वैल्यू आ गई, है ना। अच्छा, अब इस कोस एक्स की मदद से हम साइन एक्स पता कर सकते हैं। कैसे जी? सर समीकरण का यूज करके करेंगे। देखो, तो साइन एक्स अब पता करा जा सकता है। साइन एक्स क्या होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास √, इसके आगे प्लस माइनस लग जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये जो है ना इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया 9/25, हो जाएगा 25 में से 9 हो गया 16/25, और 16/25 का अगर आप रूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4/5। अब यहाँ पे भी एक निशान लगेगा, या तो प्लस का या माइनस का। ये किस पे डिपेंड करता है? ये इस पे डिपेंड करता है। अब एक्स कौन से चतुर्थांश में है? दूसरे चतुर्थांश में है ना। दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है? आपको अक्सर दूसरे चतुर्थांश में साइन जो है हमारा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आप लिखेंगे सिर्फ 4/5। ये आपका साइन एक्स का वैल्यू आ गया, है ना। तो बेसिकली हमने साइन एक्स का वैल्यू निकाल दिया, कोस एक्स का वैल्यू निकाल दिया, और टेंजेंट एक्स का वैल्यू तो दे ही रखा था। ठीक है, अब हम साइन x/2, कोस x/2 और टेंजेंट x/2 आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, तो हमारे पास कोस एक्स का फॉर्मूला होता है ना, उसके मदद से निकालेंगे। कोस एक्स का एक फॉर्मूला होता है 2 cos2 x/2, 2 cos2 x/2 -1, इसका फॉर्मूला है ना। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम कोस x/2 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, फिर इसका दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे, वहाँ से साइन x/2 का मान आ जाएगा, उन दोनों को भाग कर देंगे, टेंजेंट x/2 का मान आ जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, पहले आप खुद ब खुद ट्राई करो, उसके बाद फिर आप देखना। अगर अभी देखते रहोगे ना तो फिर बहुत लेंथी क्वेश्चन लगेगा ये। ठीक है, मैं यहाँ से आपको करा देता हूँ। तो कोस एक्स कितना अपने पास? -3/5 बराबर 2 cos2 x/2, ये तो हमें पता ही नहीं है, ये तो निकालना है, -1। अब -1 अगर यहाँ पे आएगा तो एलसीएम लेने पे हो जाएगा हमारे पास 2/5, है ना। ये है 2 cos2 x/2, ये 1 पे कट गया, है ना। इसका मतलब, इसका मतलब cos2 x/2 हमारा हो गया 1/5 के बराबर। ठीक है, यानी cos x/2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/√5, प्लस माइनस का निशान लग जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। अब या तो यहाँ पे प्लस का निशान लगेगा या माइनस का निशान लगेगा, कोई एक निशान लगेगा। अब वो किस पे डिपेंड करता है? वो इस पे डिपेंड करता है ना। अब हमें देखना है कि x/2 कौन से चतुर्थांश में आएगा। अब ये कैसे पता चलेगा भैया? देखो, x दूसरे चतुर्थांश में है ना, दूसरे चतुर्थांश में है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो x है वो π/2 से तो बड़ा है और पाई से छोटा है। कोई भी कोण अगर दूसरे चतुर्थांश में है तो वो π/2 से तो बड़ा होता है और पाई से छोटा होता है, तभी तो वो दूसरे चतुर्थांश में कहलाता है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि x/2 कहाँ होगा। 2 से भाग कर दो, इसको भी 2 से भाग कर दो, तो ये π/4 बन जाएगा। 2 से भाग करोगे तो 1/2 हो गया ना, 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया एक प्रकार से, ऐसा हो गया। अब इसको 2 से भाग करोगे तो π/2 हो गया। इसका मतलब जो x/2 कौन है
ये जो x/2 है ना, ये वाला जो कोण है, ये π/4 से बड़ा, π/4 से बड़ा और π/2 से छोटा है। π/4 मतलब 45 से बड़ा, 90 से छोटा, यानी पहले चतुर्थांश में पहुंच गया। कौन से चतुर्थांश में पहुंच गया? पहले चतुर्थांश में पहुंच गया। इसका मतलब, मैं कह सकता हूं कि cos x/2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/√5 हो जाएगा, प्लस का। क्यों प्लस का? क्योंकि ये जो कोण है आपका, ये जो कोण है पहले चतुर्थांश में है, और पहले चतुर्थांश में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आप चाहें तो रीजन लिख सकते हैं, मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा क्योंकि फिर मेरे पास जगह कम पड़ जाएगी। समझ पा रहे हो? जो ये कोण है ना, कोस के साथ जो ये कोण चिपका हुआ है, ये पहले चतुर्थांश का है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे प्लस लिखा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए। यानी हमने कोस x/2 का मान निकाल लिया। क्लियर? यहाँ पे इस चीज का बड़ा रोल आएगा, ठीक है ना? ये आपको प्लस माइनस में बहुत मदद करेगा। क्लियर? तो कोस x/2 का मान आ गया, बस अब साइन x/2 का मान निकाल दो। कैसे? साइन x/2 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट प्लस माइनस 1 माइनस इसका स्क्वायर 1/5, ये हो जाएगा 4/5, 4/5 का रूट 2/√5, है ना? तो साइन x/2 हमारा हो जाएगा 2/√5। प्लस माइनस लगेगा लेकिन अब प्लस हो जाएगा वो, क्योंकि x/2 पहले चतुर्थांश में, पहले में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, प्लस माइनस लगाया ही नहीं, क्योंकि x/2 क्या है, पहले चतुर्थांश में, पहले में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, पॉजिटिव लग गया। ठीक है? तो cos x/2 और sin x/2 आ गया। अब हम टेंजेंट x/2 कैसे निकालेंगे, इन दोनों को भाग करके। समझ पा रहे हो? हम्म? तो टेंजेंट x/2 क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों को भाग कर दो, इसको और इसको। तो 2/√5 को 1/√5 से भाग करोगे तो 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 हो गया। यानी हमारा टेंजेंट x/2 का भी मान आ गया। क्लियर? ये हमने निकाल लिया कोस x/2, ये हमने निकाल लिया साइन x/2, और ये हमने निकाल लिया टेंजेंट x/2। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। क्लियर? अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन खुद ब खुद ट्राई करने हैं। खुद ब खुद ट्राई करो, कहीं दिक्कत आए फिर देखो। ठीक है? मैं आपको यहाँ से करवा देता हूँ। अब मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा, ठीक है? हाँ जी, कोस एक्स दे रखा है, तो सबसे पहले हम साइन एक्स और टेंजेंट एक्स पता कर लेंगे, है ना? टेंजेंट एक्स पता करने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन साइन एक्स तो पता करना पड़ेगा। ठीक है? कैसे? तो साइन एक्स तो आराम से निकल जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट प्लस माइनस लगेगा यहाँ पे 1 माइनस इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट प्लस माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 में से 1 गया 8, 8/9, है ना? 8 का रूट क्या होता है, 8 का रूट को हम सकते हैं 2√2, और 9 का रूट होता है 3, ये आ गया। ठीक है? अब देखो x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है, तो तीसरे में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे ऐसे लगा दो। मैंने एक स्टेप छोड़ के कर दिया, आप आराम से कर लेना प्रॉपर स्टेप से। ठीक है? तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई, कोस एक्स की वैल्यू आ गई। अब साइन x/2 कोस x/2 टेंजेंट x/2 आराम से निकाल देंगे। कैसे? देखो, तो कोस एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 cos² x/2 -1। कोस एक्स कितना है, -1/3 बराबर 2 cos² x/2 -1। ये -1 यहाँ चल जाएगा, जब यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा -1 प्लस का 3, यानी 2/3 बराबर 2 cos² x/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया 1 पे, है ना? ये हो गया 1/3 बराबर cos²x/2, इसका रूट कर दो, 1/√3 बराबर हो गया हमारा cos x/2, है ना? प्लस माइनस लगेगा इसके आगे। ठीक है? अच्छा, अब कोस जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है सॉरी, एक्स जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है। एक्स अगर तीसरे में है तो x/2 कहाँ होगा, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे भैया? जैसे पिछले में किया था वैसे करेंगे, और कैसे, है ना? देखो, अब जो x है वो तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरा मतलब
पाई से लेकर के 3 पाई/2 के बीच में। ठीक है, अब x/2 पता करना है ना, 2 से भाग कर दो। पाई/2 से लेकर के इसको 2 से भाग करना, 3 पाई/4 के बीच में। पाई/2 मतलब 90 और 3 पाई/4 मतलब 135। पाई/4 45 होगा ना, पाई/4 दिया 135। तो 90 से 135 यानी कि x/2 जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है। दूसरे में कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब कोस x/2 हो जाएगा -1/√3। क्लियर। तो कोस x/2 तो निकल गया, है ना। अब निकालना है साइन x/2, ये तो सिंपल है। तो साइन x/2 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट, प्लस माइनस का निशान लगेगा 1 माइनस इसका स्क्वायर, है ना। तो साइन x/2 हमारा हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 2/3, 2/3 का रूट करेंगे तो ऐसे लिख दो। ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस का निशान लगेगा, लेकिन उसमें से कोई एक ही निशान लगाना है। कैसे, देखो x/2 जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे में है तो साइन दूसरे में क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव निशान लगा दो, बस हो गया, है ना। पॉजिटिव निशान लगाने की जरूरत नहीं होती ना, नेगेटिव की तो जरूरत पड़ती है। ये हमारे पास साइन x/2 का मान आ गया। ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, √2/√3। ठीक है। अब टेंजेंट x/2 का मान कैसा आएगा, इन दोनों को भाग कर देंगे। इन दोनों को जब आप भाग करोगे, साइन बाय कोस करोगे, तो टेंजेंट x/2 का मान आ जाएगा, है ना। इसको इसको भाग कर दो तो √2/-1 यानी -√2 आ गया। नहीं 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 नहीं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि x/2 है ना, मेरे को लगा x है। अगर x होता फिर माइनस का नहीं आ सकता था, क्योंकि x होता तो फिर तीसरे चतुर्थांश में तो टेंजेंट पॉजिटिव होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे x/2 है, x/2 मतलब दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में टेंजेंट नेगेटिव होता है, यानी बिल्कुल ठीक है। मेरे को ऐसा लगा कि तीसरे में नहीं आ गया कहीं, है ना। तो इस तरीके से हमारे आंसर आ गए। कितना सिंपल था। ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन आप खुद ब खुद ट्राई करेंगे। 10वां क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप खुद ब खुद ट्राई करें, आराम से निकलेगा, बिल्कुल आराम से। पहले खुद ट्राई करो, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ से आपको फॉर्मेलिटी पूरी करा देता हूँ, मेरी फॉर्मेलिटी पूरी करा देता हूँ, है ना। तो साइन एक्स दे रखा है, हमें साइन x/2, कोस x/2 और टेंजेंट x/2 निकालना है। तो सबसे पहले हम कोस एक्स निकाल लेंगे, है ना। टेंजेंट एक्स निकालने की जरूरत नहीं होती। कोस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट, प्लस माइनस का निशान लगेगा 1 माइनस इसका स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास 16 में से 1 गया 15, 15√15/4 प्लस माइनस का निशान। अब एक्स जो है दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में कोस क्या होता है, नेगेटिव, यानी ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, कोस एक्स आ गया। अब निकाल लेते हैं अपन कोस x/2, है ना। कोस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos² x/2 -1 वाला। तो ये हो जाएगा -√15/4 बराबर 2 cos² x/2 -1। ये -1 यहाँ आ जाएगा, तो माइनस का √15 प्लस का 4/4 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो। और ये दो नीचे ले आए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये cos² x/2 का मान आ गया। ठीक है। अच्छा जी, अब cos x/2 क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, इसके ऊपर भी रूट लग गया। इसको अपन ऐसा लिख देते हैं, थोड़ा साफ साफ दिखेगा, है ना। इसके आगे लगेगा प्लस माइनस का निशान। ये हो गया हमारे पास cos x/2 का मान। अब देखो, x से दूसरे चतुर्थांश में, है ना। अब x अगर दूसरे चतुर्थांश में है तो x/2 पहले में हो जाएगा। आप चाहे करके देख सकते हैं, दिखा देता हूँ। ठीक है, x जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है, मतलब पाई/2 से ज़्यादा और पाई से कम। x/2 कहाँ से हो जाएगा, 2 से भाग कर दो, है ना। 2 से भाग कर दी सबकी, है ना। तो ये हो गया पाई/4 से ज़्यादा, पाई/2 से कम, मतलब पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब कोस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, √4 -√15/8 बराबर कोस x/2, है ना। कोस x/2 आ गया। अब साइन x/2 निकाल लेंगे। साइन x/2 कैसे निकालोगे भैया, तो साइन x/2 हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट
प्लस माइनस का निशान देना, 1 माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि ये, नहीं 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 नहीं, आराम से करना, गलती मत कर देना। इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये, हम्म, ठीक है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो सेम का सेम आ गया, ठीक है। यानी कि साइन एक्स बाय टू बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, एलसीएम ले लो, 8 - 4, 8 में से 4 गया 4, है ना, तो ये हो जाएगा 4 प्लस √15/8। अब यहाँ पे प्लस माइनस का निशान लगाना है, किसका निशान लगेगा, प्लस का कि माइनस का, प्लस का लगेगा, क्यों, क्योंकि x/2 क्या पहले चतुर्थांश में है। यानी साइन x/2 का मान आ गया हमारे पास क्या, आ गया √4 प्लस √15/2√2, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। इसको भी ऐसा लिखा जा सकता था, लेकिन चलो इसको हमने ऐसा लिख दिया, है ना। एक काम करते हैं, इसको अभी ऐसा मत लिखो, है ना, तो भाग करने में थोड़ा दिक्कत ना आ जाए ना, इसलिए, ठीक है। नहीं तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2√2 लिख दो, इसको भी 2√2 लिख सकते थे, आसान रहेगा, अच्छा लगेगा ऐसा। 8 का रूट क्या होता है, 2√2 होता है, इसलिए। अब इन दोनों को भाग कर दो, भाग करो तो 2√2 से 2√2 कट जाएगा, है ना। तो फिर आपका आ जाएगा टेंजेंट x/2 का मान, इसको और इसको भाग करना है ना, ये हो जाएगा रूट, इकट्ठा लगा दो, 4 प्लस √15 अपॉन में 4 माइनस √15। आप चाहो तो हर का प्रमेयकरण कर दो, अदरवाइज आप इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। मेन चीज़ आपको ये सीखनी है ना, इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं बस, ठीक है। तो होप सो आपका आंसर भी यही आया होगा, है ना, और हमारा आंसर भी ठीक होगा पीछे से देखने पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम 1-2 दिन के अंदर अंदर फोर्थ चैप्टर चालू करेंगे, है ना, ठीक है। वो छोटा सा चैप्टर है, वो ज़्यादा दिन लगाएगा, 1 या 2 दिन में वो निपट जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ चैप्टर चालू करेंगे, और ये चैप्टर आपको अगर समझ में आया है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, और जो हम प्रैक्टिस शीट देते हैं डिस्क्रिप्शन में, वो आगे देते रहें या बंद कर दें, ये भी बताइएगा, ठीक है ना। हमें बताइएगा कि अब हमें किस तरीके की वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। थोड़ा फीडबैक देंगे ना तो अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं फिर 2 दिन के बाद, है ना।